बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है बेटा वो उसके 4 केसेस हैं। हमने आज पढ़ना है वर्क डन एट कांस्टेंट, वॉल्यूम के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और एंट्रोपी के ऊपर। तो हमारे 4 केसेस हैं कि वर्क हमने निकालना है, वॉल्यूम के ऊपर अलग निकालेंगे, प्रेशर के ऊपर अलग निकालेंगे कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए फिर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एंट्रोपी को कांस्टेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं, तो उनके लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। तो हम सबसे पहला अपना केस डिसाइड करते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो याद रखना वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है जो हम पढ़ने लगे हैं। इस प्रोसेस का एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। या दोबारा सुने ज़रा, ऐसा प्रोसेस अगर हम उस प्रोसेस में वर्क करें और वर्क करते वक्त कंडीशन क्या रखें हैं कि वॉल्यूम रहे कांस्टेंट, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या ये भी कह सकते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसके लिए कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास फिगर है। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिया वॉल्यूम को और अलोंग वाई एक्सिस मैंने लिया प्रेशर को। ये एस जो है ये हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है और जो आर पॉइंट है ये हमारे सिस्टम की फाइनल कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है। इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो हमारे सिस्टम का वॉल्यूम है वो V है और जो प्रेशर है वो कितना है PI है। फिर हमने प्रेशर को चेंज किया। याद रखना अगर वर्टिकल मूव करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। हमने हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करना, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इसलिए हमने क्या किया, वर्टिकली मूव किया। जब वर्टिकली मूव करेंगे तो देखिए S से R तक चले गए और R क्या है, ये हमारे सिस्टम की फाइनल पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है, फाइनल कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है। उस वक्त वॉल्यूम कितना है V, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, और प्रेशर कितना हो गया PF। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक वर्क निकालें तो वर्क का बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है W = -P, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, VI से VF इंटू आपके पास क्या आ गया DV। आपको पता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ये DV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और आपको पता है वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क करेंगे तो वर्क कितना आएगा, 0 आएगा। या ये भी कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय या कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब जब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो याद रखना अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हों और उस प्रोसेस के अंदर हम वर्क कर रहे हों और वर्क करने की जो कंडीशन है वो ये है कि प्रेशर उसमें कांस्टेंट रखा हो, तो हम उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आप इसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय या कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए मैं ये ग्राफ शो करता हूँ कि मेरे पास अलोंग वाई एक्सिस मैंने ले लिया प्रेशर को और अलोंग एक्सिस मैंने किसको ले लिया, वॉल्यूम को। अब देखें, अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये P जो पॉइंट है ये हमारे पास, ये P पॉइंट है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन बता रहा है। ये P जो है इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सपोज कर लें हमारे पास VI है और जो प्रेशर है वो कितना है, P है प्रेशर। और जब Q पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सपोज कर ले होगा हमारे पास VF और जो हमारे पास प्रेशर है वो कितना है, P है। अब प्रेशर रहा कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज। तो बेटा वर्क निकालें। वर्क का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है W = -P इंटू आपके पास आता है VI ओवर VF इंटू आपके पास क्या आता है, DV। तो देखिए अब वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, VI से VF तक हुआ है, इसका मतलब वर्क किया है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर निकालें तो वर्क आपके पास आ जाएगा -P। ठीक है, DV की जगह पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो V आ जाएगा। जब लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा VF -आपके पास क्या आ गया, VI। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। इसमें एक बात याद रखना बच्चे कि अगर हम ये वाला जो प्रोसेस कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम, अगर वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक्सपेंड होगी गैस, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो अब हम निकालते हैं थर्ड केस, वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस अगर ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम वर्क करें लेकिन टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ अलोंग एक्स एक्स वॉल्यूम, अलोंग वाई एक्स हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर। हम कहते हैं इनिशियल हमारे सिस्टम की जो भी कंडीशन है उस वक्त उसका प्रेशर क्या आ गया, पी आई, और उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना है, वी आई। हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम का इनिशियल जो प्रेशर है वो पी आई है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी आई है। और अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये वाला ये हमारे पास ये वाली जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन बता रही है कि उस वक्त प्रेशर कितना पी आई है और वॉल्यूम कितना वी आई है। अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं क्या करता हूं, प्रेशर कम करके मैं कर देता हूं प्रेशर को पी आई से मैं कर देता हूं उसको पी एफ। प्रेशर मैंने कम कर दिया, पी एफ कर दिया। आपको पता है प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कह देता हूँ कि वॉल्यूम जब बढ़ा तो वॉल्यूम होगा आपके पास ये वाला, और इसको मैं नाम देता हूँ वी एफ। तो देखें अगर प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम क्या कर गया, बढ़ गया है। और आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे सिस्टम की आ गई फाइनल कंडीशन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जो रेड कलर का आपको जोन नज़र आ रहा है ये हमारे सिस्टम की फाइनल कंडीशन है, और जो आपको ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह आता है कि ये हमारे सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है और ये हमारे सिस्टम की क्या है, फाइनल कंडीशन है। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर वर्क निकालें तो वर्क का देखें फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पीछे, जो बराबर है W इजिकल टू माइनस वी आई से वी एफ, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, P इंटू आपके पास क्या आ गया, DV, ठीक है। अब देखें आपने जनरल गैस, इसको नाम दे दें आप क्वेश्चन नंबर 1 का। आपने जनरल गैस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा हुआ है कि PV जो बराबर होता है ये बराबर होता है nRT के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम P निकालें तो P आपके पास आ जाएगा P इजिकल टू nRT और आपके पास क्या आ जाएगा, V। आप P की कीमत क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो वर्क आपके पास आ जाएगा W इजिकल टू माइनस वी आई से वी एफ। P की जगह पे उसकी कीमत पुट करो, क्या आई है, nRT और आपके पास क्या आ जाएगा, V, और साथ आपके पास क्या आ गया, DV, ठीक है। nRT कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो क्योंकि देखें n भी कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर को यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये बाहर आ जाएंगे तो देखें 1/v इंटू DV की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT, आगे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, V। 1/v DV की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ V, और इसकी जो कीमत है, लिमिट है, वो कितनी है, VI से VF। तो हम इसको पुट कर सकते हैं। इसको हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ VF मनफी नेचुरल लॉग ऑफ VI। पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर हमने क्या किया, लोअर लिमिट को पुट कर दिया। तो देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ VF और आपके पास क्या आ सकता है, VI। आपको पता है अगर लॉग रकम है और उनके दरमियान नेगेटिव है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम निकालते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब हमने वर्क डन एट कांस्टेंट एंट्रोपी का पढ़ना है तो देखिए इसका दूसरा नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट ना तो सिस्टम के अंदर जाती है और ना सिस्टम से बाहर आती है, यानी कि नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम।
अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हों और उस प्रोसेस के में हमारी जो कंडीशन हो वो ये वाली हो कि ना तो सिस्टम में हीट जाए और ना सिस्टम से हीट बाहर आए, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो उस वक्त इंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आपने बॉयज़ लॉ पढ़ा हुआ है कि बॉयज़ लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम ये उस वक्त ये होता है जब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उस वक्त पीवी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। लेकिन अगर हम करें एडियाबैटिक प्रोसेस तो यहाँ पे एक नया फैक्टर आ जाता है, पीवी गैमा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। गैमा क्या है, गैमा आपके पास है ये बराबर होता है सी पी ओवर सी वी के बराबर है। सी पी क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और सी वी क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये आपने अच्छे तरीके से पीछे पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर रेशो ले लें तो ये किसके बराबर है, गैमा के बराबर है। तो देखें आप, या अगर हम इसके तहत अगर वर्क निकालें तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला वही है आपके पास W इज इक्वल टू माइनस वी आई ओवर आपके पास क्या आता है VF इंटू आपके पास क्या आ गया P इंटू आपके पास क्या आ गया DV। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का। इस केस की ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अब देखिए पीवी गैमा किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि पीवी गैमा जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट में कह देता हूँ के है। तो यहाँ से अगर पी निकालें तो पी आपके पास आ जाएगा, पी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के ओवर आपके पास क्या आ जाएगा वी गैमा। इस पी की कीमत क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो तो आपके पास वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस वी आई से वी एफ, ठीक है। पी की कीमत क्या है, के ओवर आपके पास क्या आ जाएगा वी की पावर गैमा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी वी। तो देखिए हम इसको हल कर सकते हैं, के को ज़रा बाहर निकाल लें, के को जब बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -फी के इंटू वी आई से वी एफ, ये वी की पावर गैमा जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -फी गैमा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा डी वी। तो देखिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू माइनस के, और इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी, इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी V की पावर -फी गैमा +1 और आपके पास आ जाएगा -फी गैमा +1 आपके पास आ जाएगा -फी गैमा +1, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है वी आई से वी एफ। देखें एक पावर में हम जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर वाले की तो देखें एक पावर में इजाफा करते हैं और वही पावर नीचे आ जाती है, और इसकी लिमिट कितनी है वी आई से वी एफ तक, ठीक है। अगर बच्चे हम इसको हल करें, ये -फी गैमा +1 को बाहर निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा -फी के और आपके पास आ जाएगा -फी गैमा +1, अंदर आपके पास क्या बच गया, अंदर आपके पास बच गया वी -फी गैमा +1। इस सारी की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वी आई से वी एफ तक है। तो जब लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आता है वो आंसर आपके पास आता है वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, वो बराबर आपके पास आता है 1 ओवर गैमा -फी 1 इंटू आपके पास आता है पी एफ वी एफ -फी आपके पास आता है पी आई वी आई। इसको हल करें, अगर हल करके ये लिमिट वगैरह पुट करें, आपके नोट्सों पे इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर कोई मसला बन रहा है तो ये क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक डेरिवेशन के अंदर कोई मसला बनेगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्क आया है किसके ऊपर, एट कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर। तो ये आपके 4 केस हो गए मुकम्मल। अगर यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप इसको अच्छे तरीके से मुझसे पर्सनली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर इसमें जो वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम हम जिस तरह चेंज कर रहे हैं कि वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम करने का मतलब है कि कंप्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी कि गैस एक्सपेंड कर रही है तो हमारा वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा।